श्री सरस्वती मैया की जय, श्री गरुड़ जी महाराज की जय। देखिए, आजकल मृत्यु के बाद कई प्रकार की बातें उत्पन्न होती है कि पिंड कितने दिए जाएं, मृत्यु के बाद कितने पिंड दें। तो एक अजमेर की अंत्येष्टि कर्म पद्धति आती है और अन्य बहुत सारी अंत्येष्टि कर्म पद्धति आती है, वाराणसी की भी आती है। परंतु ये जो अंत्येष्टि कर्म पद्धतियां हैं, कोई 5 पिंड बताती, कोई 6 बताती, कोई 7 बताती, जो भी एप्रोक्स, ये न बताएं कि साहब इस 7 तो कहीं नहीं बताए, मैं मोटे रूप में बता रहा हूं। पर ये 5-6 का चक्कर है कि 5 पिंड दें कि 6 पिंड दें। तो देखिए, इसमें एक तो जो पद्धतियां बनी हैं वो पुराणों के आधार पर बनी हैं। मतलब जो भी पूजा पाठ की पुस्तकें हैं या जो भी विधान पाए जाते हैं वे सब के सब पुराणों से लिए गए हैं। सीधा कोई शास्त्र नहीं बना है, सभी पुराणों को आधार लेके बने हैं। तो उसमें 5 पिंड का विधान बताया है। पहला पिंड मृत्यु स्थान का, शव के सीधे हाथ पर दे, और दूसरा पिंड द्वार पर, दरवाजे पर शव के सीधे हाथ पर दे। तीसरा पिंड मार्ग में विश्राम स्थान पर शव के सीधे हाथ पर दे। चौथा पिंड चिता का लगता है। 5वां पिंड चिता के ऊपर सुलाने के बाद शव के हाथ में लगता है। अब इन पिंडों को पानी में डालने का विधान भी मिलता है, भूमि में गाड़ने का विधान भी मिलता है, और आप कुछ नहीं करना चाहें तो साथ में भी जल जाए तो कोई दिक्कत नहीं है, पर जलाने का विधान नहीं पाया जाता, पर ज्यादातर ऐसा करते हैं। तो ये देशकाल परिस्थिति पर निर्भर करता है। एक पिंड अतिरिक्त बनाया जाता है जो पिंड नहीं दिया जाता, जिसको केवल जहां विश्राम देते हैं वहां भूत प्राणियों के लिए छोड़ दिया जाता है, पर उसका कोई संकल्प श्लोक वगैरह की जरूरत नहीं है, वो ऐसे दिया जाता है। न भी दे तो चलेगा, परंतु भूत प्राणियों के लिए एक पिंड पर उसका विधान शास्त्रों में नहीं पाया जाता है। तो कुल मिलाकर मृत्यु के दिन 5 पिंड देना है, उसका विधान गरुड़ पुराण में बताया गया है, और गरुड़ पुराण का सारोद्धार लिखा गया है। तो उस सारोद्धार में ये सब मिल जाता है। जो आजकल मृत्यु के समय गरुड़ पुराण के पढ़ी जाती है, वो उसका सारोद्धार है। सारोद्धार का अर्थ है उसका सार रूप है। तो देखिए, इसमें गरुड़ पुराण में जन्म कैसे होता है वो बताया गया है, और मृत्यु समय पिंड कैसे किए जाते हैं वो सब बताया गया है। देहदा विधानंच विभो सुकृतिनाम विभो सती यदि भवेत् पत्नी तस्याश्च महिमां वद श्री भगवान उवाच स्मृतारक्ष प्रोक्ष्यामि सर्वमेवोर्धु देहि कम्मा यत् कृत्वा पुत्रपौत्रांश्च मुच्यन्ते पितृकाद्रिणात्। ये गरुड़ पुराण सारोद्धार के 10वें अध्याय का है कि देहदाह विधान की विधि जो है, या अंत्येष्टि कर्म विधि जो है, उनको और उनकी पत्नियां सती होना चाहे तो उसकी महिमा और उसका फल गरुड़ जी महाराज भगवान से पूछते हैं। तो भगवान कहते हैं, सुनिए, मैं उनकी देह संबंधी क्रियाएं करता हूं जिनके द्वारा पुत्र पौत्रादि पैतृक ऋण से छूट जाते हैं। किंदत्तेर्बहुभिर्दानेः पित्रोरन्त्येष्टिमाचरेत तेनाग्निनोष्टोमः सदृशं पुत्रः फलमवाप्नुयात् तद्दाशोकं परित्यज्य कार्यन्मुण्डन सुन्तः समस्त बान्धवैर्युक्तः सर्वपापनुत्तये। माता पिता का अंत्येष्टि संस्कार भली भांति करना चाहिए। अंत्येष्टि कर्म करने वाला पुत्र अग्निहोत्र यज्ञ का फल प्राप्त करता है। अब विधि बताते हैं, जब माता पिता की मृत्यु हो तो पुत्र शोक छोड़कर मुंडन करावे। देखिए, किसी की मृत्यु हो जाती है तो सबसे पहले उसका मुंडन करावे, पुत्र पौत्र वो मुंडन करावे। मुंडन कराने के बाद में स्नान करे, स्नान करने के बाद धुले हुए वस्त्र धारण करे, और फिर शव का स्पर्श करे। बिना नहाए शव का स्पर्श करने का विधान शास्त्रों में नहीं पाया जाता है।
आजकल जो फिल्म में देखते हैं कि मरने के बाद सभी सफेद कपड़े पहन लेते हैं, तो मृत्यु के समय आप अपनी ड्रेस का ध्यान लगा रहे हैं कि एक यूनिफॉर्म में सब खड़े हों, गलत है। पिक्चर के आधार पर हमें नहीं चलना है, हमें शास्त्रों के आधार पर चलना है। और पिक्चर के आधार पर शास्त्र नहीं चलेंगे, शास्त्र के आधार पर पिक्चर होना चाहिए। तो आप फिल्म में देखते हैं कि वो सफेद कपड़े पहन के सब खड़े हो जाते हैं, वैसे ही आजकल फैशन चल रहा है कि मर गए तो सब सफेद कपड़े पहने और एक यूनिफॉर्म में खड़े हैं। अरे यार, तुम्हारे माँ बाप मरे हुए हैं और तुम्हें यूनिफॉर्म पहनकर और दिखावा करने की लगी है, कितनी शर्म की बात है। शास्त्र कहता है कि आप तो धुले हुए वस्त्र कोई से भी पहन लो, बात खत्म है। अब उसके बाद क्या होता है, उठावना है तो उसमें भी सब एक जैसे ड्रेस पहने हुए हैं, सफेद ड्रेस। अरे भैया, तुम्हारे मर गए हैं या तुम्हें कोई फैशन शो चल रहा है यहाँ पे। उसके बाद उठावना का अर्थ है उस प्राणी की अस्थि का संचय किया जाए, न कि सब इकट्ठे होके और उनकी तस्वीर पे फूल चढ़ा दें। वो ठीक है, अपनी भावना है, करें, अच्छा है, परंतु वो यूनिफॉर्म धारण करके एक जैसे बन के न, वो गलत है। अब दूसरी बात आती है कि ये जो सब क्रियाएं हैं, इनमें दिखावे की कतई आवश्यकता नहीं है। पुराने धोए हुए वस्त्र पहनना है। अब जो दूसरे पूजा पाठ होते हैं उसमें नए वस्त्रों का विधान पाया जाता है, नए वस्त्र धारण करे। इसमें नए वस्त्र का धारण का विधान नहीं है, क्योंकि मरे हुए हैं आपके घर में, वहां दिखावा नहीं करना है। अब देखिए, उसके बाद अगली चर्चा करते हैं हम कि ये जो मुंडन करा लेते हैं, मुंडन के बाद स्नान करना है, स्नान के बाद फिर वो क्रिया कराना है, और जो मृतक है उसको उठाने के लिए स्नान किए हुए अपने पुत्र पौत्र यदि हैं तो ठीक है, नहीं तो कुल के और हो या और कोई हो जो ब्राह्मण हो, वे ही साप और द्योत वस्त्र धारण करके फिर उस मृतक को उठाकर ले जाए। अब क्या है, आजकल कंधा देते जा रहे हैं, चलते जा रहे हैं, हर कोई आके कंधा लगा रहा है, और जूते भी पहने हुए हैं। जूते पहना हुआ व्यक्ति कंधा नहीं लगाएगा, क्योंकि वो जो मृत शरीर है वो पवित्र हो जाता है मरने के बाद, इसलिए जूते पहनकर कभी भी मृतक को न उठाएं। दूसरी बात, कंधा देते जा रहे हैं, आते जा रहे हैं, वो नहीं, स्नान किए हुए ही उनको उठाएं। अब देखिए आगे बात करते हैं। माता पित्रोर मृत्यो येन कारितम मुंडनम नहीं आत्मजस कथं ज्ञेय संसारार्णवतारकम अतो मुंडनम आवश्यम नख कक्ष विवर्जितम तथा स बांधव स्नात्वा धोत वस्त्राणि धारियेत। देखिए, इसमें आपको मुंडन कराना है, परंतु छाती के, हाथ पैर के, यहाँ काख के ये बाल नहीं कटवाना है, ये बाल और ये बाल कटवाना है। बहुत सारे कहते हैं बाल कटवाने से क्या होता है, पहले सेवा कर लो। अरे भैया, शास्त्र ये नहीं कहता कि माता पिता की सेवा ही मत करो और तुम तो मौसर निपटा दो ने बाल कटवा लो तो सब हो गया। माता पिता की सेवा तो करनी ही है, परंतु साथ ही साथ उनकी क्रियाएं भी करनी है। हमारे द्वारा किए गए पाप सिर पर चढ़कर बैठते हैं, कहते नहीं कि पाप सिर पर चढ़ के बोल रहा है, तो ये बाल कटा लेंगे और तब हमारा वो पाप उतरेगा। पर आप कहेंगे बाल कटाने से पाप उतर जाता तो रोज बाल कटा लेते, ऐसा नहीं है। बाल कटाएंगे, फिर दशविध स्नान के बाद हेमाद्रिकृत स्नान संकल्प करेंगे, उसके बाद आपको पिंडदान करने की पात्रता प्राप्त होगी। देखिए, परंतु यहां जो पिंडदान कराए जाते हैं मृत्यु के समय में, मतलब 5 पिंड जिस दिन मृत्यु होती है उसमें, वो जो स्नान है
दशविध स्नान वगैरह, वो वहाँ दशा कर्मों में होते हैं, यहाँ नहीं होते हैं। तो यहाँ तो केवल आपको स्नान करना है, पर वो सिर के बाल साफ होना चाहिए। अब आगे की बात करते हैं। सद्यो जलम समाने तदस्तम स्नापयेत् शवम मंडयेत् चंदने स्त्रीभिर्गंगा मृत्तिकाया अथवा नवीन वस्त्रे संच्छाद्य तदा पिंडम सदक्षिणम नाम गोत्रम समुच्चार्य संकल्पेन अपसव्यतः। देखिए, यज्ञोपवीत आपकी उल्टे कंधे पर रहती है और सीधे हाथ के नीचे रहती है, उसको यहां से निकालना है, निकालकर इस कंधे पर लेना है और उल्टे हाथ के नीचे लेना है। मतलब अपसव्य कहते हैं इसको, अपसव्य होकर ही आप पिंडदान कर सकते हैं। तो फिर क्या कहा है, कुआं नदी आदि से ताजा जल लाकर मृतक को स्नान करावे, फिर चंदन लगाकर पुष्पों की माला पहनावे और गंगा मृत्तिका मस्तक पर लगावे, फिर नए वस्त्रों से आच्छादित कर अपना जनेऊ अपसव्य कर कुशा पवित्री धारण करके नाम एवं गोत्र के उच्चारण द्वारा संकल्प कर मृतक को दक्षिणा के सहित पिंडदान दे। मृत्यु स्थाने शवो नाम तस्य नामना प्रदापयेत तेन भूमिर्भवेत्तुष्टा तदधिष्ठात्र देवताः। द्वारदेशे भवेत् पान्थस्तस्य नामना प्रदापयेत तेन नेवोपघाता यह भूतकोटिषु दुर्गताः। देखिए, पहला पिंड मृत्यु स्थान का बताया था मैंने, दूसरा पिंड जो है दरवाजे का लगेगा, तीसरा विश्राम का लगेगा, वो मैंने बताया है। इसके अलावा जो है पिंडदान सीधे हाथ में देना है और नाम गोत्र का उच्चारण करना है, और कोई पंडित नहीं मिले तो कहना है, वो उनका पिंड जो लगेगा वो प्रेत नाम से लगेगा। जैसे शार्ट में मैं संकल्प बताता हूँ जो आप भी कर सकते हैं। ग्रह गुणिशेषण विश टाइम संवत, जो भी संवत चल रहा है वो, और महीने का नाम पौष मासे कृष्ण पक्ष जो भी, उसके बाद जो भी तिथि, मान लो अष्टमी तिथि है या गुरुवार है तो अष्टमी तिथि हो गुरुवासरे, ठीक है। फिर आपको कहना है गोत्रोत्पन्नो हम, आपकी गोत्र का ध्यान, फिर आपका नाम का ध्यान नामा हम, फिर आपकी फिर गोत्र लेना है गोत्रीय, मम पिता या मम माता के प्रेत शब्द लगेगा यहाँ मृत्यु दिन, और जहां तक 10 गात्र नहीं होता है वहां तक प्रेत नाम से पिंड देंगे तो वो खुश होकर उस पिंड को ग्रहण करेंगे। तो मैं मम माता या मम पिता के प्रेत को मृत्यु स्थान का प्रथम पिंडदान मही करिष्ये। फिर जो भी आप बोलना चाहें, बस अगर ज्यादा नहीं आता है तो यही बोलते। उसके बाद द्वार शाखा का द्वितीय पिंडदान मही करिष्ये, पंथ का तृतीय पिंडदान मही करिष्ये, चिता का चतुर्थ पिंडदान मही करिष्ये, और चितोपरि शवहस्त मध्य पंचम पिंडदान मही करिष्ये, ऐसे बोलेंगे। मृत्यु स्थान में उनका नाम प्रेत होता है, अमुक प्रेत नाम से ही पिंड दे। इस पिंडदान से भूमि एवं देवता प्रसन्न होते हैं। द्वार देश पर लाया हुआ मृतक पांथ होता है, पांथ नाम से पिंडदान करे। इससे दुर्गति से मरे हुए भूत प्रेतादि दुर्गति जीव उसका मार्ग नहीं रोकते, न कोई सदगति में विघ्न डालता है। तथा प्रदक्षिणाम कृत्वा भोजनीय स्नुषादिभ्यः स्कंदः पुत्रेण दातव्यस्त दान्यैर्बान्धवे सह धृत्वा स्कंदे स्वपितरम यः श्मशानाय गच्छति सो अश्वमेध फलं पुत्रो लभते च पदे पदे। द्वार पर पिंडदान के बाद पुत्र स्त्रियां आकर शव की परिक्रमा कर नारियल से पूजन करे। फिर पहले पुत्र शव की ओर अर्थी को कंधा दे, तब उठा कर ले चले। जो पुत्र पिता को कंधा देकर शमशान ले जाता है वह कदम कदम पर अश्वमेध यज्ञ का फल पाता है। देखिए, आजकल क्या है कि पुरुष की मृत्यु हो गई तो उसकी पत्नी को लाते हैं कि इसके फेरे उल्टे करो। अरे भाइयों, फेरा उल्टा नहीं करना है, उसकी पत्नी को उनके परिक्रमा करवाना है, न कि फेरे। अर्थात उनका क्या कहना है लोगों का कि इनने जो 7 फेरे ले रखे हैं वो फेरे वापस खत्म करो, इनको बंधन से मुक्त करो। वो गलत बात है। गरुड़ पुराण में लिखा है कि परिक्रमा करे तो वो परिक्रमा छोड़ दिया और उसका अपभ्रंश हो गया कि नहीं, इनकी पत्नी को लाकर इनके फेरे खत्म करवाओ। मतलब जो 7 फेरे लिए थे वो 7 उल्टे करवा दो ताकि वो मुक्त हो जाएंगे। ऐसा नहीं है। गरुड़ पुराण कहता है कि परिक्रमा करे, और बहुत सारे कहते हैं अरे यार इनकी परिक्रमा कैसे करेंगे। भाई वो शव पवित्र है
उनके परिक्रमा करने से वो आपका पति या आपकी पत्नी नहीं हो जाती हैं। परिवार के सभी सदस्य नारियल लेकर परिक्रमा करें और उनको नारियल भेंट करें, ये बात ध्यान में रखें। नीत्वा स्कंदे स्वपृष्ठे वासदा वासदातानेन लालितः तदेव तदृणान्मुच्येन् मृत्युं स्वापितरं वहेत ततो अर्धमार्गे विश्रामं सम्मार्ज्य भ्यूक्ष्य कार्येत स्नाप्य भूत संज्ञाय तस्मै तेन प्रदापयेत। क्योंकि जिस पिता ने पुत्र को अपनी पीठ आदि पर चढ़ाया था उस क्षण की निवृत्ति के लिए उचित है। फिर शमशान से आधे मार्ग में पृथ्वी को झाड़कर जल बिछाकर शव रखे और स्नान कराकर भूत संज्ञा नाम से विश्राम पिंड दे। देखिए दरवाजे का, मृत्यु स्थान का, और ये आपका तीसरा पिंड कहाँ का आया, जहां पर आधे मार्ग में विश्राम करते हैं वहां का। पिशाचा राक्षसा यक्षा ये चान्ये दिक्षु संस्थिता तस्य होतव्य देहस्य नेवा योग्यत्वकारकाः ततो नीत्वा शमशानेषु स्थाप्ये दुत्तरामुखं तत्र देहस्य दाहार्थं स्थलं संशोधयेद्यथा। इस पिंड के देने से पिशाच राक्षस यक्ष और दिशाओं में रहने वाले भूत प्रेत आदि कोई विघ्न नहीं डालते और न उसका मांस भक्षण कर सकते हैं। तत्पश्चात मृतक को शमशान में ले जाकर उत्तर की ओर मुख करके रख दे, फिर उसके दाह के लिए पृथ्वी शुद्ध करे। सम्मार्ज भूमि संलिप्यो लिख्यो धृत्य च वेदिकाम अभ्युक्षोपसमाधाय वह्नि तत्र विधानतः पुष्पाक्षते रथाभ्यर्च देवं क्रव्याद संज्ञकम लोभभ्यस्त्वनुवाक्येन होमं कुर्याद्यथा विधि। पहले भूमि को झाड़ जल बिछाकर गोबर से लिपे, फिर कुशाओं से रेखा कर रेखा के मध्य में से अनामिका एवं अंगूठे से मिट्टी उठाकर ईशान कोण में फेंक दे, फिर जल छिड़क कर वेदिका सिद्ध कर उस पर विधि पूर्वक अग्नि स्थापित करे। क्रव्याद संज्ञक अग्नि की पुष्प आदि से पूजा करके लोमभ्य इत्यादि वेद मंत्रों से विधि पूर्वक हवन करे। जो रुद्री का 7वां अध्याय है उसमें लोमभ्य स्वा त्वचेभ्य स्वा वगैरह जो मंत्र हैं उनसे यहाँ पर आहुति दी जाती है। फिर त्वं भूत ब्रजगद्योनिस्त्वं भूत परिपालकः मृत संसारिकस्तस्मादेनं त्वं स्वर्गतिन्नय इति संप्रार्थयित्वाग्निं चितां तत्रैव कार्येत। श्रीखंड तुलसी काष्ठे पलाशाश्वत्थदारुभिः। आगे के श्लोक द्वारा अग्नि की प्रार्थना करें। हे क्रव्यादि अग्नि, आप पंचभूतात्मक शरीर धारण करते हो। यहाँ पर अग्नि क्रव्याद संज्ञक आएगी। गलती से अगर आपने विवाह में जो आप अग्निदेव का आह्वान कर रहे हैं वहां क्रव्याद संज्ञक अग्नि बुला ली तो उनका परिवार, उनका जो दाम्पत्य जीवन है वो नष्ट हो जाएगा। विवाह में योजक नामक अग्नि आती है और वो जोड़ने वाली, और यहाँ मृत्यु में दाह संस्कार में क्रव्याद संज्ञक अग्नि आती है। आप पंचभूतात्मक शरीर धारण करते हो, जगत के कारण तथा पालक भी हो, तो इस मृतक को आप स्वर्ग में पहुंचाइए। इस प्रकार अग्नि की प्रार्थना कर उस स्थान पर चंदन तुलसी पलाश एवं पीपल की लकड़ियों से चिता बनावे। चितामारोप्य तम प्रेतम पिंडो दो तत्र दापयेत। चितायांश वहस्ते च प्रेत नामना खगेश्वर चिता मोक्ष प्रतीकम प्रेतत्वमुपजायते। के अपि तम साधकम प्राहुः प्रेत कल्प विदो जना। चितायाम तेन नामना वा प्रेत नामना अथवा करें। चिता पर प्रेत को रखकर एक पिंड रखे और दूसरा मृतक के हाथ पर रखे। ये दोनों पिंड प्रेत नाम से दिए जाते हैं क्योंकि सपिंड श्राद्ध से पूर्व कृत्यों में उनकी संज्ञा में प्रेत रहता है। प्रेत शास्त्रवेत्ताओं को का मत भिन्न भिन्न है। कुछ को साधक नाम से पिंडदान देना चाहते हैं, चिता पर शव नाम से पिंड दे, और शव के हाथ में प्रेत नाम से पिंड दे। वह 3 पिंडों से भिन्न देने चाहिए। इस प्रकार 5 पिंडों द्वारा शव को आहुति मिलने की योग्यता होती है। देखिए इसमें साफ लिखा है 5 पिंड का विधान पाया जाता है। तो इन 5 पिंडों के कारण जो है शास्त्र में ये लिखा है 5 पिंड। अब यहाँ 6 पिंड 7 पिंड का कहीं विधान नहीं पाया जाता। इत्येवं पंचमी पिंडे शवस्याहुति योग्यता अन्यथा चोपघाताय पूर्वोक्तास्ते भवन्ति ही प्रेते दत्वा पंचपिंडान् हूतमादाय तं त्रिणैः अग्निपुत्रस्तदा दध्यान्न भवेत् पंचकं यदि।
इस प्रकार ये जो 5 पिंडों द्वारा शव को आहुति मिलने की योग्यता होती है। यदि पिंडदान न किए जाए तो राक्षस आदि विघ्न डालते हैं। इस प्रकार प्रेत को 5 पिंड देकर उसी अग्नि में तृण आदि प्रज्वलित करके इसमें चिता प्रदीप्त करे। उसमें पंचक विचार आवश्यक हैं। इसमें पंचक विचार आवश्यक हैं। पंचकेशु मृतो यस्तु न गतिं लभते नरः दाहस्तत्र न कर्तव्य कृते अन्यमरणं भवेत् आदौ कृत्वा धनिष्ठार्धमे तन्नक्षत्र पंचकम रेवत्यंतम न दाहेर्हम च न शुभम भवेत्। पंचक में मृत्यु हो जाने वाले पुरुष की गति नहीं होती। यदि पंचक हो तो दाह क्रिया न करे, अन्यथा घर में किसी और की भी मृत्यु हो जाती है। अर्धधनिष्ठा नक्षत्र से लेकर रेवती नक्षत्र तक 5 नक्षत्रों में दाह क्रिया करना अशुभ है। गृहे हानिर्भवेत् तस्य ऋक्षेष्वेषु मृतो हिं यः पुत्राणां गोत्रीणां चापि कश्चिद्विघ्नः प्रजायते अथवा ऋक्ष मध्ये हि दाह स्याद्विधिपूर्वकः तद्विधिं ते प्रोक्ष्यामि सर्वदोष प्रशान्तये। इन 5 नक्षत्रों में यदि मृत्यु हो तो घर में हानि तथा पुत्रों एवं गोत्रियों में भी विघ्न आदि उपद्रव होते हैं। यदि इन 5 नक्षत्रों में दाह क्रिया करनी हो तो विधि पूर्वक करे। हे गरुड़, पंचक दोषों की शांति के लिए विधि कहता हूँ। देखिए, अब हमें पूरा अध्याय करने की कतई आवश्यकता नहीं है। हमारा जो मूल प्रकरण आज का था वो ये था कि मृत्यु के समय पिंड कितने दिए जाए। तो इसमें स्पष्ट लिखा है 5 पिंड दिए जाए और ये 5 पिंड लेने के बाद में उस मृतक को आहुति लेने की योग्यता प्राप्त हो जाती है। अगर आप भी चाहें तो आप भी इस गरुड़ पुराण को पढ़कर अपना शंका या अपनी शंका का समाधान कर सकते हैं। गरुड़ पुराण सारोद्धार अध्याय 10 और श्लोक नंबर 1 से लगाकर 25 तक मैंने इसमें पढ़कर आपको बताया कि कुल आपको मृत्यु के समय में 5 पिंड देना है, न कि 6 या 7 देना है। वो जो कुछ अधिक ले जाते हैं वो रास्ते में भूत प्राणियों के नाम का ले जाते हैं और वो वहाँ बिखेर देते हैं। बड़े 6 पिंड बनाते हैं तो छठा पिंड जो है वो विश्राम स्थल पर एक हाथ में दे देते हैं और वो एक वहाँ छोड़ दिया जाता है ताकि वो भूत प्राणी उसका भक्षण कर सकें। इस प्रकार आज का ये प्रकरण यहीं समाप्त होता है। श्री सरस्वती मैया की जय, गरुड़ जी महाराज की जय।